अंजलि बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले राकेश से हो गई थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। राकेश दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में कलर का काम करता था। महीने के 15-20 दिन वो टूर पर ही रहता। तनख्वाह भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन अंजलि की हर दिन की नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह का समय था। अंजलि बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी राकेश ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है अंजलि, आज बहुत देर तक सो गई हो? अंजलि बोली, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जागकर क्या करे। राकेश बोले, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने? अंजलि बोली, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? राकेश समझ गया कि अंजलि को कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती वो इसी तरह के नाटक करने लगती थी। राकेश, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो तो। अंजलि, हाँ हाँ बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की झुमका के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। राकेश, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊँगा, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ, फिर दिला दूँगा। अंजलि, तो फिर पूछते क्यों हो मुझसे, क्या चाहिए? जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। राकेश क्या करता, किसी तरह कर्जा लेकर अंजलि के लिए झुमके ले आया, लेकिन अंजलि बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ न कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच अंजलि के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अमन और प्रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अमन और प्रिया उतरे, अंजलि अपने बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफ़ी अमीर भी लग रहा है, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति है, ना शक्ल अच्छी है और ना ही कमाई। अंजलि को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है, तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। ख़ास तौर पर अमन से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वह उसके घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा अमन नहीं खोला। सामने से अमन को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। अंजलि, जी वो मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए मुझे। अमन, जी अभी देता हूँ। अमन, प्रिया प्रिया ज़रा चीनी की कटोरी लेके आना। प्रिया चीनी की कटोरी लेकर आई। अमन ने उसे अंजलि को देने को कहा। इस बीच अंजलि की नज़र अमन के घर पर थी। काफ़ी महंगी और एंटीक चीज़ों से सजा हुआ था उनका घर। जब प्रिया ने अंजलि को चीनी की कटोरी दी तो उनकी नज़र प्रिया के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि यह डायमंड का ही होगा। प्रिया और अमन दोनों ने अंजलि को घर के अंदर आने को कहा, तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। अंजलि जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो राकेश की नज़र उस पर गई। राकेश, अरे घर में तो इतना सारी चीनी है, फिर तुम पड़ोस में मांगने क्यों गई? अंजलि, ये बात काफ़ी आपकी समझ में आ जाती तो आप ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे अंजलि और अमन सुप्रिया से दोस्ती बढ़ने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने लगी। कभी कभी प्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो प्रिया की गैरहाजिरी में अमन के पास चली जाती और उसे घंटों बातें करती। इनडायरेक्टली वो अमन को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करती, क्योंकि उसे पता था कि अमन बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन अमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अंजलि की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। इस बीच प्रिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसलिए प्रिया को शादी के लिए 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिली, इसलिए उसने शादी के कुछ दिन ही पहले जाने का तय किया था। इधर अंजलि को जब पता लगा कि प्रिया 20 दिन के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। उसने सोचा यही सही मौका है अमन को फंसाने का। राकेश भी घर से बाहर है और प्रिया भी अपने मायके गई हुई है।
अंजलि भले ही अपने घर में काम नहीं करती, खाना नहीं बनाती, ये तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने न सिर्फ खाना बनाया बल्कि अमन को अपने हाथ से खिलाया। अब तो अंजलि सुबह शाम उसके घर आती और खाना बनाती और खिलाती। अमन को अंजलि का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। अमन ने कहा, अंजलि भाभी, आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना कितना मुश्किल हो जाता। एक दिन की बात है, अंजलि सुबह सुबह अमन के घर आई। अमन को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो 7 ही बज रहे थे। अंजलि ने कहा, वो क्या है ना अमन कि आज मेरा शॉवर ख़राब हो गया है। बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारा बाथरूम में नहा लूँ। अमन ने हामी भर दी। इधर अंजलि तो किसी और फिराक में थी। उसने अमन के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वो जोर से चिल्लाई। अमन डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर अंजलि अचानक से उसे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। अंजलि बहुत देर तक उससे लिपटी रही। अमन को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक अमन को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसे झटका देकर हटा दिया। अंजलि, ओ सॉरी अमन, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से दो छिपकली बाथरूम में निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और ज़ोर से चिल्ला पड़ी। दोस्तों, यहाँ तक आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आगे की कहानी जाननी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।